जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे एनडीए 1 2025 के लिए मैथ्स और जीएटी के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो आर्ट्स वाले हैं, जो आपके साइंस वाले हैं, उन दोनों के लिए, एक के लिए मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और एक बच्चों के लिए जो है साइंस, यानी कि ये पूरा कह सकते हो जीएटी वाला पोर्सन, जीके वाला पोर्सन, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब चीज़ें हैं जो है वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज बात करेंगे कि सर क्या है, कैसे है, और सिलेक्शन में एनडीए में आपके मैथ्स का रोल कैसा है, जीएटी का कैसा है, किस प्रकार से हम जो है दोनों को बैलेंस करके चलें और किस तरीके से अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जो है इस बार अचीव करें। तो आज जो है इस पूरे सेशन में हम लोग जो है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीज को डिटेल में जो है जानेंगे। तो आ जाइए देखते हैं एक बार कि भाई इनमें डिफिकल्ट कौन सा है, क्या है ये सारा कुछ। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, है ना, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि आप 11th-12th पूरा मैथ्स से पढ़ के आए हो, तो आपके लिए वो चीज़ें अलग नहीं रखती हैं। जैसे अगर एक मैं आर्ट्स का स्टूडेंट बोलूँ या एक मैं कॉमर्स या बायो वाले स्टूडेंट को बोलूँ, तो वो बच्चे जो मैथ्स को कभी पढ़े ही नहीं, 11th-12th में उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए सब कुछ नया है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता है और पेपर 1 पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ, तो पेपर 1 पूरा का पूरा क्या है, पेपर 1 पूरा का पूरा मैथ्स ही है। इसमें जिसमें आप बात करोगे तो जिसमें आपका 120 क्वेश्चन पूरा पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी पूरा का पूरा मैथ्स जो है अगर मैं बात करूं तो 300 नंबर के पूरे मैथ्स आ रहे हैं, केवल और केवल। क्लियर? तो उनके लिए जीएटी वाले जो आपके जो है 12th में जिनके पास मैथ्स नहीं था, 11th में मैथ्स नहीं था, वो बच्चे के लिए थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट होता है। तो उसको थोड़ा सा आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होकर पढ़ाई करेंगे और जैसा कि आप अपने एक टीचर के साथ जुड़ेंगे जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, जैसे मैं अगर बात करूं कि रविकांत सर है, वो चीज़ों को बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि आप सभी लोग जो है वही बच्चे हैं जिनका इसमें कॉमर्स वाले भी हैं, बायो वाले भी हैं, जिन्होंने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं है। तो उसी अनुसार से बेस से जो है वो कवर कराया जाता है और वहां से आप मैथ्स कवर कर लेंगे। अगर मैं बात करूं जीएटी का, तो टोटल इसमें 2 पोर्शन, जीएटी में 2 पोर्शन है। एक आपका पूरा इंग्लिश का पोर्शन, ये अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पोर्शन है और ये पूरा का पूरा जीके और जीएस का पोर्शन है। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये पूरा का पूरा जीके और जीएस का पोर्शन है। अगर मैं बात करूं जीके जीएस से कितना आता है सर, 400, यानी टोटल 400 मार्क्स का जीके जीएस और 200 मार्क्स का स्पेशल इंग्लिश रहता है। इस बात को याद रखिएगा। दोनों में आपको 25% स्कोर करना कंपलसरी है। यानी अगर मैं बात करूं कि 25% सर कितना हो जाएगा, है ना, तो लगभग अगर मैं बात करूं कि 25% अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 150 नंबर कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा 600 में से, और इसमें अगर बात करें तो 75 नंबर कम से कम आपको स्कोर करना पड़ता है। मैथ्स में आपको कम से कम इतना करना ही है, पासिंग मार्क है, इससे ऊपर ही आपका कट ऑफ जाएगा। मिनिमम इतना आपको स्कोर करना ही होता है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक एक को। अगर मैं बात करूं तो सर सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में अगर सेक्शन वाइज देखें तो थोड़ा बहुत इधर उधर पेपर में होता है, लेकिन अप्रॉक्स में एल्जेब्रा का देखें या ट्रिगो का देखें या फिर एनालिटिक ज्योमेट्री का देखें या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस का देखें या फिर इंटीग्रल कैलकुलस का देखें या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट या वेक्टर अलजेब्रा या स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के देखें, तो लगभग ये सारी वेटेज आपकी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है और इसमें थोड़ा बहुत जो है आपकी वैरी होती रहती है। तो ये एक एक टॉपिक को आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपका वीक पोर्शन कहाँ रह सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कहाँ रह सकता है। इन सब पर आपको अपने अनुसार जो है टाइमिंग देना पड़ेगा और अपने अनुसार इन सब पर जो है अपनी प्रैक्टिस सेट करनी होगी। मान लो जिसका ट्रिगो कमजोर है तो उसको ट्रिगो को डिटेल में पढ़ना है, उसको ट्रिगो पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि वेटेज अच्छा खासा इन सभी सेक्शन का रहता है। अगर मैं बात करूं कि सर जीएटी सेक्शन में कैसे होता है, तो जीएटी में मैथ्स वालों को बता दो कि जितने भी आपके नॉन मैथ्स वाले जो हैं या मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, जिनको ये पता हो कि सबसे पहले हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो देख लो आपकी जीएटी के जनरल नॉलेज वाले में पोर्शन में बोल रहा हूँ। इंग्लिश तो 200 भाई आपको सभी लोग के लिए कॉमन ही है, इंग्लिश सबने पढ़ा है, तो इंग्लिश 200 मैंने इसमें नहीं रखा है, ठीक है। 200 नंबर का जो इंग्लिश आता है 50 क्वेश्चन वो नहीं रखा है।
बाकी ये जीके वाला पोर्शन है। तो भाई साहब जीके वाले पोर्शन में आपके पास 25-20% के आसपास केवल और केवल 100 क्वेश्चन में से 25% यानी 25 क्वेश्चन फिजिक्स ही आ जाता है। ये 25% आता है फिजिक्स अगर बात करें। केमिस्ट्री 15% और 10% आपका जो है बायो और उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यानी अगर इन सबको देख लें तो ये टोटल साइंस ही आपके पास 50% है। ये 50% क्या है आपके पास? साइंस। यानी साइंस की शानदार तैयारी आप 50% तो ऐसे ही कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है। और इसमें अगर देखें तो ज्योग्राफी 20% है, ठीक है, करेंट अफेयर्स आपके 10% है और 20% सोशल स्टडीज यानी कि आप कह सकते हो हिस्ट्री, और इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब सारा जो है जुड़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा जीके का वेटेज है, ये पूरा का पूरा जीके के पोर्शन का वेटेज है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है कि सर हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है उस पर लगे तुम 10-10 दिन 20-20 दिन जो है अपना पूरा आवर्स उसमें जो है वेस्ट कर रहे हो। आपको वेटेज के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं कि आपको जीके जीएस के लिए प्रीवियस ईयर, बिना 10 साल के प्रीवियस ईयर लगाए आपको रहना ही नहीं है। आप टॉपिक तैयार करिए और प्रीवियस ईयर लगाइए, टॉपिक तैयार करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगा जाओ, पूरा का पूरा अच्छे से आप। ये एकदम मैं बता रहा हूँ, जो इस बार भी बच्चे टॉप किए हैं, जो हर बार टॉप करते हैं, वो यही बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर आपने जो बोला था वही हमने किया है और उसी पर पूरा बेस्ड जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो ये सारा कुछ आपको मैंने जीएटी और मैथ्स के बारे में बता दिया है मेरे भाई, और आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। भले आप साइंस के हैं, नॉन साइंस के हैं, दोनों के लिए बेनिफिट है। एक के लिए पूरा का पूरा जीएटी बेनिफिट है, एक बच्चे के लिए पूरा का पूरा मैथ्स बेनिफिट है। तो आप जो है अच्छे से अगर चाहें तो तगड़े तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेहनत पूरा करना पड़ेगा, और चूंकि इसका लेवल अच्छा होता है तो एक अच्छे लेवल में आपको तैयारी करनी होगी। अब उस अच्छे लेवल की तैयारी सर कैसे करें? अगर आप लोग जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अभी उत्कर्ष का जो है दिवाली का शानदार जबरदस्त जो है ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें उत्कर्ष के दिवाली के ट्रिपल धमाका ऑफर जो है ये 24 से 3 नवंबर तक रहने वाला है। यानी कि 3 नवंबर तक लास्ट आपको जो है इस ट्रिपल धमाका में जुड़ने का लास्ट आपका समय है, और आप अपने सपने को जो है उत्कर्ष के साथ साकार कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की सारी बैचेज का ये जो आपको स्काई फाइटर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज के प्राइजेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनडीए टारगेट का जो कि अगले एग्जाम के लिए, तो इसके लिए अर्जुना 2.0 हमारा शानदार बैच चल रहा है, जिसके साथ आप जुड़ के अपनी तैयारी को और शानदार कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा। जो सिलेक्शन के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ जो है इस बैच के अंदर आपको मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि आपको नहीं सर रिकॉर्डेड चाहिए कि सर हमें तो कुछ टॉपिक्स ही देखना है, तो रिकॉर्डेड के साथ आप जो है इसी में अर्जुना बैच का रिकॉर्डेड बैचेस भी है, अर्जुना 2 लाइव बैच भी है। तो ये लाइव बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन कोर्सेज चाहिए तो ये आपको जो है लाइव बैच जो है 4500 में है, और रिकॉर्डेड बैच जो है 3500 में आपका जो है फाउंडेशन बैच यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे बैचेस जो है, इसके अलावा एयरफोर्स की MCQ बैच की बात करें या आपकी आर्मी की योद्धा बैच की बात करें, तो ये सारा कुछ पे अभी ऑफर चल रहा है 30 नवंबर तक। तो आप सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं और शानदार जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करें। तो आज के इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखूंगा। आई होप आज के सेशन से आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। और भले आप मैथ्स है, जीएटी है, मत सोचिए, क्योंकि हर एक चीज़ में आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक को आपको और मजबूत करना है। और जब आपको ऑफिसर बनना है तो इतना तो करना ही होगा, क्योंकि ऑफिसर मुसीबतों से नहीं डरते, हर चीज़ का रास्ता निकालते हैं, और वो रास्ता उत्कर्ष से आपके कंधे तक पहुंचेगा। वो वर्दी, आपके सितारे, वो आपके कंधे अपने बदन पे सजाओगे आप लोग। तो आप सभी लोग मेहनत करिए और इस बार अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगाइए। उत्कर्ष आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।